कच्छ के गांधीधाम में बना इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बना शोभा का पुतला। सिर्फ 10% ही कर्मचारी हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए उपकरण तो है मगर स्टाफ नहीं। बिना गोला बारूद के टैंक पकड़ा दी गई। ठेके पर रखे जाते हैं कर्मचारी। कई सालों से कर्मचारियों का वेतन भी नहीं बढ़ा। यही है गुजरात मॉडल। क्या ठेके पे रखे हुए कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा करेंगे या गुजरात की जनता ऐसे ही मरती रहेगी? गुजरात में हर साल राजकोट में जो गेम जोन में दुर्घटना हुई, ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पर ऐसी दुर्घटनाएं ना हो इसलिए गुजरात सरकार ने इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बनाए हैं और ऐसा ही एक इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कच्छ में बना हुआ है। पर इस सेंटर में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए उपकरण तो हैं, पर गुजरात सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती नहीं की है। मतलब कि लड़ाई लड़ने के लिए टैंकें तो दे दी गई है लेकिन गोला बारूद नहीं दिया गया है। यही तो है गुजरात मॉडल। पूरे गुजरात में ऐसे 7 सेंटर बने हुए हैं, पर इस सेंटर को चलाने के लिए कर्मचारी नहीं है। यहाँ पर 56 लोगों की जरूरियत है यह सेंटर चलाने के लिए, लेकिन अकस्मात की स्थिति में इस सेंटर को चलाने के लिए सिर्फ 5 कर्मचारी ही उपलब्ध हैं। कच्छ जिला जो कि शायद देश का सबसे बड़ा जिला है, उस जिले के इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में सिर्फ 5 लोग ही होने से क्या आपातकालीन स्थिति में हम लोगों की जान बचा सकते हैं? इस इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में कभी कभी ठेके पर कर्मचारी रखे जाते हैं, लेकिन क्या ठेके पर रखे हुए कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा कर पाएंगे? यह भी सोचने वाली बात है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के पिछले 10 साल से पगार भी नहीं बढ़ा है, लेकिन 10 साल में महंगाई बहुत ही बढ़ चुकी है। पर इन कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन सरकार इनसे यह अपेक्षा रखती है कि वो हर रोज जनता की सुरक्षा करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाले। क्या लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा? गुजरात सरकार को यह भी सोचना होगा कि गुजरात की जनता जो टैक्स दे रही है उसके पैसों का क्या योग्य उपयोग हो रहा है। सुनते हैं इनका काम कैसे चल रहा है और वह कैसे काम कर रहे हैं। नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दत्तेश भावसार आपका स्वागत करता हूं। हमारा यह प्रयास रहा है कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे ही उठाएं। आपको पता होगा कि 4 दिन पहले जो राजकोट में त्रासदी हुई, वह त्रासदी अगर किसी और के साथ होती है तो आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है गढ़वी साहब, जो कि इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर कच्छ से हैं और सद्भाग्य से ऐसे कुछ ही सेंटर बने हुए हैं जिसमें से एक सेंटर कच्छ में बना। गढ़वी साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। गढ़वी साहब, नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी के घर में आग लगती है तो वो सबसे पहले क्या करे, हमारे दर्शकों को ये बताए ताकि किसी के घर में ऐसी घटना बन जाए तो वो कैसे आसानी से उससे निपट पाए। साहब, नॉर्मल किसी घर में जो आग का बनाव बना है तो सर्वप्रथम घर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, परिवारजनों को बिना कोई इंजरी और बिना सोचे सर्वप्रथम अपने को उस जगह से बाहर निकल जाना चाहिए, इवैक्यूएट होना चाहिए। हाँ, इवैक्यूएट होना चाहिए। फिर जो हमारे बाहर आ गए और जनरली सबके घर के अंदर ये जो गैस सिलेंडर हैं या गैस पाइप आ रही है, पाइपलाइन, तो उसके वाल को आइसोलेट कर देना चाहिए ताकि ज़्यादा ये कोई लाइट की वजह से स्पार्किंग आगे बढ़े, उनसे पहले हम गैस फायर से होने वाला नुकसान से हम बचा सके। दूसरा पॉइंट है कि हमारे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और किसी कोई कारण, तो जब हम बाहर निकल रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का करंट लाइव है, तो जो हमारा मेन स्विच है लाइटिंग का, उनको आइसोलेट कर देना चाहिए
और हो सके जो अपने घर में रखे हुए नॉर्मली अप्लायंसेस जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है वगैरह वगैरह, जो ये सैंड बकेट है, या तो इलेक्ट्रिकल फायर नहीं है, ऑयल की फायर नहीं है घर में, ऑर्डिनरी फायर है, तो ये हम वाटर बकेट से भी हमारा प्रयास करना चाहिए। गढ़वी साहब, क्योंकि वह लोग जो आग बुझाने का प्रयास कर, सबसे पहले तो आपको या फायर ब्रिगेड को कांटेक्ट करेंगे, वह आते हैं, तब तक के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कम से कम नुकसान हो? देखो साहब, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया है जी। उसको आने में थोड़ी तो 5-10-15 मिनट का और डेफिनेटली टाइम हाँ वही टाइम लगेगा। ट्रैफिक है, सिग्नल्स तो नहीं नड़ती, बग टर्निंग है, मोड़ है, तो वाटर टर्न में देर लगेगी। उस टाइम जो हो सके हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम लगी हुई है, तो हॉज रील या हाइड्रेंट सिस्टम से हो सके वो जो ट्रेन है वो हाइड्रेंट और डिलीवरी हॉज से प्रयास करना चाहिए। दर्शक मित्रों, सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, क्योंकि जब भी आग लगती है तब सबसे पहले के जो 2 या 4 या 5 मिनट होते हैं वह बहुत ही अगत्य के होते हैं, क्योंकि उसी समय में अगर उस आग को रोका जाए तो वो आगे नहीं बढ़ती। गढ़वी साहब, आपका डिपार्टमेंट है, यह डिपार्टमेंट पूरे कच्छ के लिए है, क्या क्या आपके पास फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है और क्या इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल हैं? साहब, ये पूरे कच्छ ज़िले में, कच्छ ज़िले की जो टोपोग्राफी है, भौगोलिक व्यूहरचना है, उसके हिसाब से सरकार श्री द्वारा बनाया हुआ एक अति आधुनिक ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये सेंटर है। इन सेंटर के अंदर आग, रोड एक्सीडेंट, रेलवे एक्सीडेंट, एयरक्राफ्ट, फिर ये बरसात, बारिश हो गया, साइक्लोन, अर्थक्वेक, ऐसे कोई भी प्रकार के जो हादसा है उसमें काम करना है, गैस लीकेजेस हैं, तो ये सेंटर काम कर सकता है। दर्शक मित्रों, सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास जो भी इक्विपमेंट है वो हर तरह की आग या कोई त्रासदी है उससे निपटने के लिए यह मौजूद है, और हर जगह इमरजेंसी रिस्पांस इनका होता है, तो वो हादसा, जो बड़ा हादसा हो सकता है, उसको कम करके उसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन गढ़वी साहब, प्रश्न ये है कि आपके पास इक्विपमेंट सारे हैं लेकिन स्टाफ नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, स्टाफ के बारे में हम कहेंगे, हमारी सरकार श्री के द्वारा रिक्रूटमेंट होती रहती है, बट ये जो रिक्रूट होके जो आ रही है कैंडिडेट, वो करार आधारित भर्ती से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली सरकार श्री द्वारा कहीं परमानेंट वैकेंसी आती है, उन वैकेंसियों में ये यहाँ से इस्तीफा मीन्स रिज़ाइन करके वो लोग अच्छी जगह पे और परमानेंट जो रिक्रूट है उस जगह में ज्वाइन हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे स्टाफ की कमी रहती है, बाकी सरकार श्री द्वारा भर्ती तो किया ही जाता है यहाँ पे। तो दर्शक मित्रों, आपने जाना गढ़वी साहब से कि आग लगने की स्थिति में सबसे पहले 5 मिनट जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसमें आपको क्या करना होता है। जब तक फायर की आपको हेल्प नहीं आती तब तक के लिए आप उस आग को कैसे रोक पाएंगे या बुझा पाएंगे, ये आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी बात यह है कि राजकोट में जो अभी हादसा हुआ उसके बाद लोग जागरूक हुए हैं और कई ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में वो अवेयर हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि गुजरात में हर साल 2 साल में ऐसी घटनाएं बनती हैं, सांप निकल जाता है और उसके बाद सरकारें लकीरें पीटने लगती हैं, और जो हमारे उस बच्चों के अभिभावक होते हैं हमेशा की तरह उनको अपने परिजनों की लाशें गिननी पड़ती हैं। पूरे गुजरात में 7 जगह इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बने हुए हैं। उस सेंटर में से एक सेंटर यह गांधीधाम में बना हुआ है। इस सेंटर में फैसिलिटीज सारी दी हुई है, इक्विपमेंट्स बहुत सारे दिए गए हैं। कोई भी ऐसी दुर्घटना घटती है तो उसको कैसे हम रोक पाएं या उस दुर्घटना से कैसे हम बच पाएं, उसके सारे साधन दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ 5 लोगों का ही स्टाफ है, जबकि इनके पास 14 गाड़ियां हैं और भी कई तरह के इक्विपमेंट्स हैं। तो 5 लोग वो कैसे हैंडल कर पाएंगे यह अभी तक किसी को पता नहीं है।
इसका सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो इनको गोला बारूद बहुत से तोप दे दिए गए हैं, लेकिन गोला बारूद नहीं दिया गया। फलस्वरूप ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तब यह जो सेंटर बना हुआ है उसका 100% आउटपुट नहीं मिलेगा और अंत में क्या होगा, हमें ही हमारे जो बच्चे हैं या हमारे अभिभावक हैं उनके शव गिनने पड़ेंगे। गुजरात सरकार की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उन्होंने बहुत सारी तोपें तो दे दी हैं, लेकिन उसमें फोड़ने के लिए गोला बारूद नहीं दिया गया है। और कमोवेश आपको पता है कि 10 साल से यह गुजरात मॉडल आज पूरे देश में लागू है, तो पूरे देश में भी यही स्थिति होने की संभावनाएं नकारी नहीं जा सकती। दर्शक मित्रों, आप ही सोचिएगा कि जब सरकार इतना बड़ा खर्च करती है लोगों की सुरक्षा के लिए, लेकिन वह सामान या इक्विपमेंट चलाने के लिए अगर आदमी नहीं होंगे तो वो सामान कैसे चलेगा। मोटे मोटे तौर पर हम यही कह रहे हैं कि हर जगह सरकार की हालत यही है कि सांप निकल जाते हैं, उसके बाद लकीरें पीटने का काम यह सरकार करती है। नमस्कार, मैं दतेश भावसार, आवाज जनता की में से। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। नमस्कार।